नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुपर टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और इसके लिए हम पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। हम तैयारी करवा रहे थे, बीच में भर्तियां रोक दी गई थी, इसलिए 2 साल से फिर हमने कोई वीडियो नहीं डाली है। मैं आपको बता देता हूँ, सुपर टेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सरकारी अध्यापक सुपर टेट जीके आप लोग यूट्यूब पर डालोगे तो आ जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। 8 वीडियोस ऑलरेडी उसमें मैं बना चुका हूँ। ये इस सीरीज़ का 9वां वीडियो है, ठीक है। तो वो सारे 8 वीडियोस भी आप देख सकते हैं और ये 9वें वीडियोस है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इसी तरह से मैं 6 वीडियोस आपको शिक्षण कौशल पर बना चुका हूँ और जीवन कौशल पर भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जैसे नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा जब वीडियो अपलोड होगी। दोस्तों, इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे दुनिया का दूसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से देश, 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता है वो मैंने इसमें मेंशन नहीं की हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने वही चीज़ें इसमें रखी हैं। और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सीमा है कौन कौन से देशों को टच करती है, भारत का एक राज्य कौन से दूसरे राज्य को टच करता है, एक राज्य की सीमा कौन कौन से राज्यों को टच करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहीं से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, तो आप इस इंडिया के मैप को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि 7वां सबसे बड़ा देश है। और आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि एशिया का उपमहाद्वीप इसको कहा जाता है। जब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपको महाद्वीप के नाम से भी कंफ्यूज आप हो सकते हो, लेकिन आप याद रखना ये एशिया का उपमहाद्वीप है, महाद्वीप नहीं, उपमहाद्वीप इसको कहते हैं। 3 महासागर से घिरा हुआ है ये। कौन कौन से? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। आप याद रखेंगे 3 महासागर से घिरा हुआ है भारत जो देश है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और ये तीनों जो समुद्र हैं भारत में, जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है वहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। और किसी भी देश, तो पूरे आपने ग्लोब, पूरे विश्व का ग्लोब देखा होगा, अर्थ का ग्लोब देखा होगा, वहाँ पर किसी भी देश की जो सीमा है, कहाँ से क्या उसकी पोजीशन है, तो उसको बांटा गया है डिग्रियों में। तो आपको ये याद होना चाहिए। एक होता है अक्षांश और एक होता है उसमें देशांतर। तो अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट के हिसाब से फैला हुआ है ये। देशांतर में भारत का क्षेत्र है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 के बीच ये फैला हुआ है। तो ये 2 फिगर आप याद कर लीजिए, 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, ठीक है, याद कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है और जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करती है। आपने देखा होगा जो भारत देश है उसके बीच से होकर कर्क रेखा निकलती है और वो 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत की जो तटरेखा है लगभग क्या है, 7517 किलोमीटर लंबी है। याद रखिएगा भारत की जो तटरेखा है, जो भारत जो बटा हुआ है, तो आपने देखा जो तटरेखा है उसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 7517 किलोमीटर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, आपको पता है। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। राजस्थान की सीमाएं किससे इसको टच करती हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के प्रांतों में भी इसकी सीमाएं टच करती हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा। आपको पता होगा कितने किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका? 3,700 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है। सबसे पॉपुलर राज्य कौन सा है इंडिया का? उत्तर प्रदेश। सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है इंडिया का? गुजरात। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे राज्य भारत के पूर्वी भाग में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्वी राज्यों में सम्मिलित हैं, तो आपसे 4 नाम दे देगा, या फिर भारत के पश्चिमी राज्यों में सम्मिलित नहीं है
तो 3 नाम दे देगा जो आपके पश्चिमी राज्य में होंगे, बाकी जो एक नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो आपको इंडिया का मैप अच्छे से याद होना चाहिए। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं याद कर लीजिएगा। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद कर लीजिए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, 8। भारत अपनी राजनीतिक सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है। पश्चिम में पाकिस्तान से लगा हुआ है भारत, उत्तर पूर्व में नेपाल से लगा हुआ है भारत, चीन उत्तर पूर्व में है और भूटान भी उत्तर पूर्व में है, पूर्व में म्यांमार है, बांग्लादेश भी है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोट कर दिया है कि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किस देश को टच करती है, किस देश को छूती है, तो वो है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण में श्रीलंका से लगा हुआ है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये बहुत क्वेश्चन आता है जब आप भारत का नक्शा देखोगे तो कुछ इस तरह से बना रहता है। तो कर्क रेखा इस तरह से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बीच में से इसको काटती हुई, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आप याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जब आप इसके मैप को देखेंगे तो आप देखोगे जो राज्य हैं वो एकदम लाइन से ही हैं और उन्हीं से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो जरूरी है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब आप एक इंडिया के मैप को पढ़ोगे तो वहाँ से ही आपके 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम में इंदिरा कॉल है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जहाँ से भारत शुरू होता है, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान और चीन से मिलती है इसकी सीमा। तो याद रखिएगा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, जहाँ से भारत की सीमा स्टार्ट होती है। इसका सबसे दक्षिण बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास इंदिरा पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा कॉल। और नीचे क्या है, सबसे दक्षिणम इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर कोई और क्वेश्चन आपको करना है, पूछना है, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और कौन कौन बच्चे सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन बच्चे इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बाहर के बच्चे हैं, जो यूपी के बच्चे हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सबको शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।